इस देश की औसत आबादी, युवाओं की आबादी ज्यादा है औसत आबादी की। अगर जोश को भाग चुके हैं, 2024 के युवा जोश को जान चुके हैं और इसलिए वो युवाओं पर भरोसा करते हैं। यानी देश का अंदाज युवा है, मिजाज युवा है, आवाज युवा है, जो 24 के चुनाव में सरताज बना देगा, जिसे साधने की तैयारी ज्ञान मिशन के तहत बहुत पहले शुरू हो गई थी। मोदी ने ज्ञान प्लान के तहत अपनी 4 जातियां बताई थी। याद कीजिए, आपको याद होगा, हमने बार बार आपको इस शो में दिखाया, बताया। मोदी की 4 जातियां, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, जिसमें हर वर्ग, हर जाति, हर समाज के लोग आते हैं। इनके विकास से न सिर्फ देश का विकास होगा, बल्कि बीजेपी की ताकत भी बढ़ेगी और मिशन 400 प्लस का सपना सच होगा। यही वजह है कि गरीब, किसान और महिलाओं के बाद पीएम मोदी का पूरा फोकस युवाओं पर है, जिसकी झलक नासिक के 27वें यूथ फेस्टिवल में नजर आई। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर नासिक में यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लाखों युवा यहां पर पहुंचे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाई दर्शकों को, किस तरह से युवाओं की भागीदारी तय की गई इस कार्यक्रम में। बड़ी संख्या में न सिर्फ कल्चरल इवेंट हुए, सांस्कृतिक विरासत के कार्यक्रम रखे गए, लोक नृत्य की कला पेश की गई, बल्कि विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। आपको बताएंगे कि युवा किस तरह 24 के चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में है। इससे पहले हमने आपको महिलाओं की, गरीबों की भागीदारी इसी शो में बताई, लेकिन आज बात युवाओं की, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा, आज देश का अंदाज और मिजाज पूरी तरह से युवा हो गया है। जो युवा होता है वो पीछे नहीं रहता है, बल्कि लीड करता है। सुनिए प्रधानमंत्री का वो बयान। आज देश का मिजाज भी युवा है और देश का अंदाज भी युवा है, और जो युवा होता है वो पीछे नहीं छोड़ता, पीछे नहीं चलता, वो स्वयं लीड करता है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी भारत फ्रंट से लीड कर रहा है। चंद्रयान और आदित्य L1, उसकी सफलता हमारी आंखों के सामने। पीएम मोदी ने युवाओं को देश की ताकत बताया और कहा कि ऋषि मुनियों ने युवा शक्ति को सर्वोच्च शक्ति बताया। स्वामी विवेकानंद तो यह भी मानते थे कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति युवाओं के कंधे पर टिकी होती है। नए भारत की यही युवा शक्ति नए इनोवेशंस कर रही है, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही है, भारत को आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जा रही है। हमारे देश के ऋषियों, मुनियों, संतों से लेकर सामान्य मानवी तक सभी ने हमेशा युवा शक्ति को सर्वोपरि रखा है। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, भारत की उम्मीदें भारत के युवाओं के चरित्र, उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। आज भारत रिकॉर्ड पेटेंट फाइल कर रहा है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है।
भारत में विश्व के सबसे ज्यादा युवा रहते हैं, यानी कि औसत एज जो होती है किसी भी देश की, उसमें भारत एक जवान मुल्क की कैटेगरी में आता है। भारत में इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी भी है। यूएन के अनुमान के मुताबिक भारत की आबादी इस समय 142 करोड़ से ज्यादा है, जो अगले 3 दशकों तक बढ़ती रहेगी और उसके बाद इसमें गिरावट आनी शुरू होगी। तब भारत में रहने वाले युवाओं की संख्या कम होगी और भारत में आज की तारीख में सबसे ज्यादा युवा हैं। कितने साल के व्यक्ति को युवा कहा जाए, इसका कोई निश्चित पैमाना तो नहीं है। युवा होने की कोई डेफिनेशन समय, काल और परिस्थिति के अनुसार तय होती है और यूएन अगर माने तो यूएन कहता है कि 15 से 24 साल के व्यक्ति युवा कैटेगरी में आते हैं। उसके सभी आंकड़े इसी पैमाने पर आधारित होते हैं, लेकिन यूएन के ही कई सदस्य देशों में 18 से 30 साल के व्यक्ति को युवा के तौर पर गिना जाता है। और सदस्य देशों को तो छोड़िए, यूएन की कुछ संस्थाएं भी युवा होने के अलग अलग पैमाने रखती हैं। यूथ हैबिटेट में 15 से 32 साल के लोगों को युवा माना जाता है। वहीं अफ्रीकी यूथ चार्टर 15 से 35 साल के व्यक्ति को युवा मानती है। दुनिया के कई देश 12 से 30 साल तो कुछ 35 साल की उम्र वालों को युवा मानते हैं। जैसे नाइजीरिया में 18 से 35 साल वाले सभी व्यक्ति युवा माने जाते हैं। वियतनाम में 15 से 35 साल के लोग युवा माने जाते हैं। ब्राजील में 15 से 29 साल के लोग युवा माने जाते हैं। और अब आपको बताते हैं कि भारत में कितनी उम्र वालों को युवा माना जाता है। भारत में नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के तहत 15 साल से 29 साल की आयु वाले लोग युवा माने जाते हैं। हालांकि इससे पहले नेशनल यूथ पॉलिसी 2003 के मुताबिक 13 साल से 35 साल के व्यक्ति को युवा माना जाता था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक विश्व में हर 6 में से एक व्यक्ति 15 से 24 साल का है, जो भारत में सबसे ज्यादा रहने वाले लोग हैं। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के मुताबिक जो रिपोर्ट सामने आई है वो भारत की आबादी पर, युवा आबादी पर है। वो रिपोर्ट क्या कहती है वो हम आपको दिखाते हैं। 1991 से शुरू करते हैं, आइए देखते हैं, जल्दी से लेकर आइए। 1991 में 22 करोड़ से ज्यादा युवा आबादी थी। 2001 में 10 साल के बाद हर 10 साल में सेंसस होता है, उसी के आधार पर यह आंकड़ा तय किया गया है। 27 करोड़ की आबादी थी। अब आ जाइए 2011 में 33 करोड़ से ज्यादा की आबादी, युवा आबादी। और अब आ जाइए अब 2016 में 35 करोड़ से ज्यादा की आबादी। और उसके बाद 2021 में अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि सेंसस हुआ नहीं। सेंसस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम कोविड काल में चले गए थे। तो अनुमान के मुताबिक इस वक्त देश में 37 करोड़ से ज्यादा युवा आबादी है, जिसके 2036 में 34 करोड़ रहने का अनुमान है। हालांकि सेंसस से एग्जैक्ट आंकड़े मालूम चल सकते हैं। यानी आज भारत के पास इन आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा युवा शक्ति है और इसी ताकत के बल पर दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। इन्हीं 37 करोड़ से ज्यादा युवाओं पर पीएम मोदी फोकस करते हैं, जिसके लिए उन्होंने मेरा युवा भारत यानी माई भारत पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसको अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर करा लिया है। पीएम मोदी ने युवाओं को लेकर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। करिए कि अगली शताब्दी में उस वक्त की पीढ़ी आपको याद करे, आपके पराक्रम को याद करे। मेरा युवा भारत संगठन से जिस तेजी के साथ देश के कोने कोने में युवा जुड़ रहे हैं, उससे भी बहुत उत्साहित हूं। मेरा युवा भारत, माय भारत संगठन की स्थापना के बाद ये पहला युवा दिवस है। अभी संगठन को बने 75 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और 1 करोड़ 10 लाख के आसपास युवा इसमें अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। मुझे विश्वास है आपका सामर्थ्य, आपका सेवा भाव देश को, समाज को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री के संबोधन को युवाओं से जोड़कर देखा जा रहा है तो 2024 के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 साल में युवाओं को सरकार ने खुला आसमान दिया, क्योंकि वो 21वीं सदी के भारत के युवाओं का भारत इसे मानते हैं। आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री का वो बयान। हमारी सरकार को अब 10 साल हो रहे हैं।
इन 10 वर्षों में हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दे, युवाओं के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में युवाओं को संबोधित कर उन्हें भारत का भाग्य विधाता बताया। विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ते कदम में उनकी भूमिका को अहम बताया। युवाओं के लिए किए गए कामों को भी गिनाया, लेकिन आज ही नए वोटर्स को साधने का प्लान भी धरातल पर दिया। इसके बारे में भी आपको बताते हैं, जिसकी जिम्मेदारी युवा मोर्चा को दी गई है। बीजेपी का लोकसभा चुनाव को लेकर क्या प्लान है, ये भी आपको जल्दी से बताते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा मतदाता भारत के भाग्य विधाता विषय पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके आयोजन की जिम्मेदारी युवा मोर्चा को दी गई थी। अब 24 जनवरी को नव मतदाता सम्मेलन होगा, जिसमें देश भर के 50 लाख नए मतदाताओं का स्वागत किया जाएगा। बीजेपी युवा मोर्चा इसके लिए 5000 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसमें स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद और मंत्रियों को भी बुलाया जाएगा। उन्हीं के हाथों युवा मतदाता भारत के भाग्य विधाता प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा युवा मोर्चा घर घर संपर्क अभियान चलाएगा। नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए सभी विधानसभाओं में 21 जनवरी को रैली की भी योजना की जा रही है। बीजेपी यूथ विंग के इस इवेंट को पीएम मोदी मेगा बनाने जा रहे हैं। वो 24 जनवरी को वर्चुअली देश भर के 5000 जगहों पर जुड़े नए मतदाताओं को संबोधित करेंगे, जो इन युवा वोटर्स को बीजेपी के साथ जोड़ने का मास्टर स्ट्रोक होगा। पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि पीएम मोदी को सुनने के बाद ज्यादातर बूथ और ज्यादातर यूथ पहली बार जो मतदान करने जा रहे, खासकर वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। यानी बीजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव में अपने तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, और एक वर्ड का फॉर्मूला है ज्ञान। यानी कि गरीब, किसान, महिला, यूथ, हर किसी पर इक्वल फोकस करने की तैयारी है, और इसका एग्जीक्यूशन आपके सामने है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस संबोधन से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री गरीबों पर भी फोकस कर रहे हैं, अन्नदाताओं पर भी फोकस कर रहे हैं, इसके साथ साथ नारी शक्ति को पर भी फोकस कर रहे हैं। तो युवा भी उनके फोकस लिस्ट में है, यानी कि उनके